हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो हिंदी साहित्य के ऊपर जो हमारी क्लास चल रही थी उसे कंटिन्यू करेंगे और हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी हम लोग द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्न देख रहे थे। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। ठीक है, जयद्रथ वध क्या है? एक खंड काव्य है। महाकाव्य क्या है? तो महाकाव्य में किसी के पूरे जीवन का एक तरह से दर्शन कराया जाता है। ठीक है, पूरे जीवन का दृश्य दिखाया जाता है। वहीं खंड काव्य में क्या होता है कि जीवन के किसी एक भाग को दर्शाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। राजपूतियान की कथा है। सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी या फिर साकेत। तो राजपूतियान की कथा है। राजपूतियान की कथा किस में समाहित है? तो रंग में भंग। राजपूतियान की कथा रंग में भंग नामक काव्य में समाहित है। रचयिता इसके कौन रहते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जी। आचार्य शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। आचार्य शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त जी को क्या कहा है? तो सामंजस्यवादी कवि कहा है। गुप्त जी ने यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर, भारत भारती नामक रचना पर महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। मैथिली शरण गुप्त जी को महात्मा गांधी जी ने भारत भारती रचना पर राष्ट्र कवि की उपाधि दी। मैथिली शरण गुप्त जी के कुछ प्रमुख काव्य ग्रंथ है किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, झंकार, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया। ठीक है, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, झंकार, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया इत्यादि। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? गद्यात्मक, काव्यात्मकता, वैचारिकता या फिर इतिवृत्तात्मकता। तो द्विवेदी युगीन साहित्य में काव्यात्मकता की प्रमुखता नहीं है। द्विवेदी युगीन साहित्य में काव्यात्मकता की प्रमुखता नहीं है, बाकी तीनों की प्रमुखता मानी गई है। द्विवेदी युगीन साहित्य में प्रधान प्रवृत्तियाँ रही हैं कह सकते हैं, बाकी जो तीनों है ये द्विवेदी युगीन साहित्य की। विख्यात जीवन वृत्त हमारा लोकहित एकांत था। विख्यात जीवन वृत्त हमारा लोकहित एकांत था। आत्मा अमर है, देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। यह पंक्तियाँ किस कृति में संग्रहित है? विख्यात जीवन वृत्त हमारा लोकहित एकांत था। आत्मा अमर है, देह नश्वर, यह अटल सिद्धांत था। यह काव्य पंक्तियाँ किस कृति में संग्रहित है? तो भारत भारती नामक कृति में संग्रहित है ये वाली पंक्ति। और ये सभी रचनाएं किनकी है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की है। भारत भारती रचना से उद्धृत है ये वाली पंक्ति। 1912 में रचित भारत भारती के मूल रचयिता कौन रहते हैं? मैथिली शरण गुप्त जी। भारत भारती का रचना काल क्या रहा? 1912। गुप्त जी को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण नामक पुस्तक से प्राप्त हुई। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? तो मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी द्वारा रचित भारत दर्पण नामक पुस्तक से प्राप्त हुई। आगे बढ़ेंगे। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर विभूतियों से विभूषित किया गया, वे कौन से साहित्यकार है? द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर विभूतियों से विभूषित किया गया, वे उनका नाम क्या है? तो नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक है, उनका नाम क्या है? नाथूराम शर्मा शंकर। आगे बढ़ेंगे। इन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर विभूतियों से विभूषित किया गया। इनके कुछ महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ हैं नाथूराम शर्मा शंकर के। कौन कौन से? अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्वरंडा, रहस्य। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ हैं किनके? तो नाथूराम शर्मा शंकर के। अगला प्रश्न है, जगत सच्चाई सर कविता के रचयिता कौन रहते हैं? नाथूराम शर्मा शंकर, देवीदत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता रहे श्रीधर पाठक जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सनेही की नहीं है? प्रेम पच्चीसी, स्वप्न, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन। तो
स्वप्न, स्वप्न जो रचना है ये गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना नहीं है। स्वप्न गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना नहीं है, बल्कि यह राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, ठीक है। स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। इसके अलावा राम नरेश त्रिपाठी की कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जिनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं, जैसे मिलन, पथिक, मानसी, कविता कौमुदी। मिलन, पथिक, मानसी, कविता कौमुदी ये राम नरेश त्रिपाठी के अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, याद रखिएगा। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन रहे? हिंदी में ऋतु संहार की रचयिता कौन रहते के रचयिता कौन रहे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरुभक्त सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर श्रीधर पाठक? श्रीधर पाठक, ठीक है, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। श्रीधर पाठक की कुछ प्रमुख कृतियां हैं, कश्मीर सुषमा, वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, गुणवंत हेमंत। इन सभी रचनाओं से प्रश्न बनते हैं। कश्मीर सुषमा, वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, गुणवंत हेमंत ये श्रीधर पाठक की कुछ प्रमुख कृतियां रहीं। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के कैसे कवि माने जाते हैं? स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं श्रीधर पाठक। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? निम्न में से कौन सा युग्म सही है? विष्णुप्रिया खंड काव्य सही है। सिद्धराज खंड काव्य ये भी सही है। साकेत महाकाव्य ये भी सही है। जय भारत मुक्तक काव्य ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है कौन सा सही है। तो ये जो क ख ग विकल्प है ये तीनों ही सही है, परंतु जो गलत है वह क्या हो जाएगा? जय भारत मुक्तक काव्य। जय भारत एक खंड काव्य है, ठीक है। जय भारत क्या है? एक खंड काव्य है। जय भारत एक खंड काव्य है। और इन चारों के ही रचयिता कौन रहते हैं? जय भारत, साकेत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया के रचयिता रहे मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी। द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ पूछा गया है। समाज सुधार, गीति काव्य की प्रचुरता, स्वच्छंदता और एक हो जाएगा आपका इतिवृत्तात्मकता, ठीक है। एक और क्या है आपका? इतिवृत्तात्मकता। एक और है आपका इतिवृत्तात्मकता, ठीक है, इतिवृत्तात्मकता एक आपका चौथा है। तो इसमें प्रश्न क्या है कि द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी है? तो समाज सुधार है एक, और दूसरा है इतिवृत्तात्मकता, ठीक है। समाज सुधार और इतिवृत्तात्मकता ये द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। ये देखिए यहाँ पे घ विकल्प लिख रखा था नीचे में। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, मैथिली शरण गुप्त, माखन लाल या फिर भारतेंदु जी? तो मैथिली शरण गुप्त जी रहे। मधुप उपनाम से किसने रचना की? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने। मधुप उपनाम से मैथिली शरण गुप्त जी बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद किया करते थे, ठीक है। मधुप उपनाम से मैथिली शरण गुप्त जी ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद किया। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। ये काव्य पंक्तियाँ किनकी है? ये वाली काव्य पंक्तियाँ किनकी है? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत या फिर जयशंकर प्रसाद जी? तो ये काव्य पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त जी की है। ये काव्य पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है, मौलिक नहीं? मौलिक यानी कि जो उन्होंने स्वयं रचा है, ठीक है। जिन कृतियों की रचना उन्होंने स्वयं की है वे उनकी मौलिक रचनाएं हैं, और जिनका अनुवाद किया है, किसी और रचना का अनुवाद किया है, वे क्या हो गई? आपकी अनुदित हो गई। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है? पंचवटी, जय भारत, मेघनाद वध या फिर नहुष? तो मेघनाद वध उनकी अनुदित रचना है। मेघनाद वध उनकी अनुदित रचना है, बाकी तीनों उनकी मौलिक रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। इनकी अन्य दो अनुदित रचनाएं हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की अन्य दो अनुदित रचनाएं हैं। प्लासी का युद्ध वृत्र संहार, ठीक है, ये उनकी अनुदित रचनाएं हैं। प्लासी का युद्ध वृत्र संहार। आगे है, हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के राम काव्य का
दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत को माना जाता है। ठीक है, रामचरितमानस के बाद हिंदी साहित्य में किसका नाम आता है? तो साकेत का नाम आता है। रामचरितमानस के बाद हिंदी साहित्य में साकेत को ही एक राम काव्य के रूप में जाना जाता है। राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि है, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित में से किस विचारक का है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, यह मंतव्य किनका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त है राष्ट्रवादी कवि, जन कवि, कवि सम्राट या फिर सामंजस्यवादी कवि। तो शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त एक सामंजस्यवादी कवि है। कवि सम्राट किन्हें कहा जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? पथिक, स्वप्न, श्रांत पथिक या फिर मिलन। तो रामनरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है श्रांत पथिक। श्रांत पथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है। ये किनकी रचना है? तो श्रीधर पाठक की रचना है। श्रांत पथिक श्रीधर पाठक की रचना है। बाकी जो है यहाँ पे पथिक, स्वप्न, मिलन ये सभी किनकी रचनाएं हैं? तो रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। काव्य मंजूषा के रचयिता कौन रहे? काव्य मंजूषा के रचयिता रहते हैं मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, बालमुकुंद भट्ट, बालमुकुंद गुप्त होना चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे काव्य मंजूषा के रचयिता रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। काव्य मंजूषा के रचयिता रहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता सरगो नरक ठिकाना नहीं, इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? तो सरगो नरक ठिकाना नहीं, सरगो नरक ठिकाना नहीं। द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की है? द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी उपनाम से रचनाएं किया करते थे, याद रखिएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर उर्दू में किस उपनाम से रचनाएं किया करते थे? तो जकी उपनाम से रचनाएं किया करते थे। आगे बढ़ेंगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कुछ प्रमुख रचनाएं गंगावतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकाशी। गंगावतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकाशी ये सभी जगन्नाथ दास रत्नाकर की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। हरिऔध कृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। चोखी चौपदे, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास या फिर उद्धव शतक। तो प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य है हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित, और इसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास में कुल कितने सर्ग है? तो 17 सर्ग है। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है प्रिय प्रवास में। इसके अलावा हरिऔध ने पारिजात नामक महत्वपूर्ण महाकाव्य की भी रचना की, जिसमें कुल कितने सर्ग है? तो 15 सर्ग है, याद रखिएगा। और पारिजात में आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, पारिजात में आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन किया गया है। पारिजात में आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन किया गया है। ये यहाँ तक है। ठीक है, पारिजात में ये पारिजात के बारे में कथन है। ये वाला यहाँ पे दूसरे इसके बाद नीचे बुलेट में आना चाहिए था। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या रहा? तो ब्रजांगना विलाप। ठीक है, प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम रहा ब्रजांगना विलाप। और यहाँ पारिजात के बारे में बात की जा रही है कि पारिजात में आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन किया गया है, और प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। भारत भारती रचना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना। ये तीनों ही सही रहेगा। ठीक है, भारत भारती रचना का उद्देश्य के संबंध में तीनों ही सही कथन है।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम क्या हो जाएगा, यानी कि इसका सही क्रम लगाना है हमें इनके काल के अनुसार। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका प्रकाशन वर्ष क्या रहा। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष रहता है आपका 1912। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या रहा, 1912। ठीक है। यशोधरा का प्रकाशन वर्ष रहता है आपका 1932। यशोधरा को हो गया आपका 1932, यशोधरा 1932। साकेत का क्या हो गया, 1931। साकेत का हो गया आपका 1931। वहीं विष्णुप्रिया का हो गया आपका 1957। तो किस प्रकार हो जाएगा ये, सबसे पहले आ जाएगा आपका भारत भारती 1912। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या आ गया, भारत भारती 1912। उसके बाद साकेत 1931, उसके बाद आ गया आपका साकेत 1931। फिर आ जाएगा आपका यशोधरा 1932, यशोधरा 1932। उसके बाद आ जाएगा आपका विष्णुप्रिया 1957। ठीक है, ये इसका सही क्रम है। आगे बढ़ते हैं। गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट और डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया। डेजर्टेड का यहाँ पे डेजर्टेड की वर्तनी यहाँ पे गलत है। ठीक है, डेजर्टेड की वर्तनी यहाँ पे गलत है, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा डेजर्टेड। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट और डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमधन या फिर श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट और डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किया था। हर्मिट का अनुवाद किस नाम से किया गया, तो एकांतवासी योगी, और डेजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किया गया। ठीक है, हर्मिट का हिंदी अनुवाद एकांतवासी योगी नाम से किया था श्रीधर पाठक जी ने, और डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किया। आगे, श्रीधर पाठक जी द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है। श्रीधर पाठक जी द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है, गुणवंत हेमंत। तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी। ठीक है, खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी। कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई, इससे संबंधित एक बिंदु आया था थोड़ी देर पहले। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट की उपाधि दी गई। जिस प्रकार राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है, उसी प्रकार कवि सम्राट की उपाधि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हरिऔध को क्या कहा है, तो आधुनिक काल का सूरदास। आधुनिक काल का सूरदास हरिऔध को किसने कहा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।